हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का रिव्यू जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंटरेस्टिंग रिव्यू होता है, लेकिन आज का रिव्यू वाकई में इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही यूनिक किस्म की गाड़ी दिखाऊंगा। और जिस गाड़ी को आज मैं आपको लेकर आया हूँ, जिस गाड़ी का रिव्यू आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो है मित्सुबिशी लैंसर एवोल्यूशन 2007 का मॉडल है। वीडियो में हम इस ईवो के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और वैसे तो ये मित्सुबिशी ईवो जो है ही बहुत ही स्पेशल गाड़ी, लेकिन इस गाड़ी की स्पेशल बात क्या है कि इसमें बहुत सारी एसेसरीज ऐसी हैं जो कार्बन फाइबर की यूज़ की गई हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आफ्टर मार्केट ओरिजिनल ब्रांड्स के परफॉर्मेंस पार्ट्स लगे हुए हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ओरिजिनल स्टॉक इंजन के साथ है, और सबसे अच्छी बात यह कि यह गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर्स चली हुई है, बिल्कुल ओरिजिनल माइलेज के साथ। तो 2007 का मॉडल है, 40,000 किलोमीटर्स चली हुई मित्सुबिशी लैंसर एवोल्यूशन का आज आपके लिए मैं रिव्यू लाया हूँ। तो अगर आप भी एक स्पोर्ट्स कार के शौकीन हैं और आपको मित्सुबिशी लैंसर एवोल्यूशन का शौक है, तो फिर आज की वीडियो पूरा देखें। लेकिन अगर आपको एवोल्यूशन पसंद नहीं भी है, आपको एक अच्छी स्पोर्ट्स कार पसंद है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो में तमाम तर स्पेक्स और फीचर्स का पता चल सके। डिटेल से हम बात करेंगे और आपको गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखाएंगे। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको मिल सके। और इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो ज़रूर करिए। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी हाल ही में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है या कोई भी यूज्ड जापानीज़ गाड़ी खरीदी है, तो ये तमाम प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सेकंड मोटर्स एसेसरीज के ऊपर जो कार केयरिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आज आपको मैगवायर्स के कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको यहाँ पर मैगवायर्स का कार वॉश दिखा रहा हूँ, ये है जी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैगवायर्स का ये शैम्पू पड़ा है और इसमें कंडीशनर भी शामिल है। मजीद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर मैगवायर्स का एक ये ऑल पर्पज़ क्लीनर पड़ा हुआ है और इसमें डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के साथ आपको ये चीज़ मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैगवायर्स के एयर फ्रेशनर मिलेंगे जो कि ये दो डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के अंदर हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैगवायर्स के क्विक डिटेलर्स पड़े हैं, जिसमें से एक ये है और एक गोल्ड क्लास है। गोल्ड क्लास का फ़ायदा ये है कि अगर आप गाड़ी को पॉलिश करने के बाद उसके बीच में एक एक्स्ट्रा आप शाइन चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप मैगवायर्स का ये गोल्ड क्लास शाइनर यूज़ कर सकते हैं पॉलिश करने के बाद। इससे आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा शाइन ऐड होगी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है जी मैगवायर्स का इंजन क्लीनर, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपके इंजन की क्लीनिंग करता है। और अगर आप इंजन को क्लीन कर लें तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर इंजन ड्रेसिंग भी मैगवायर्स की अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर एक स्नो फोम पड़ी है मैगवायर्स की, जो कि कार वॉश करने के दौरान यूज़ की जाती है। बड़ा ही हैंडी प्रोडक्ट है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। मजीद यहाँ पर आपको अल्टीमेट मैगवायर्स की पेस्ट वैक्स मिल जाएगी। ये अगर आपको चाहिए तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर एक इस तरह की ब्लैक वैक्स भी मैगवायर्स की पड़ी है। ये तमाम एसेसरीज www.sagalmotor.com पर अवेलेबल हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाई जा सकती हैं। सो गाइज़, ये है वो बीस्ट आपके सामने जिसका अभी मैंने इतना लंबा इंट्रो दिया है। और वैसे इतना लंबा इंट्रो बनता भी है क्योंकि ये गाड़ी कोई स्टॉक ही वो नहीं है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस पार्ट्स लगे हुए हैं। ये मेरे हाथ में एक पूरी की पूरी लिस्ट है इसके परफॉर्मेंस पार्ट्स की। तो मैं आपको एक एक करके तमाम इन्फॉर्मेशन इसके पार्ट्स के बारे में भी दूंगा, इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर दिखाया जाएगा। बट पहले ज़रा गाड़ी का आपको एक 360 वॉक अराउंड देते हैं ताकि आपको ज़रा गाड़ी की फील आए थोड़ी सी, और आपको पता चले कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये टोटल 40,000 के आसपास ड्रिवन है ये गाड़ी। तो इसकी जो बॉडी है स्क्रैच लेस कंडीशन में है। मतलब अगर आप इसका एक्सटीरियर एक एक पीस देखेंगे तो किसी जगह पर आपको डेंट तो बहुत दूर की बात है, एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा इसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर। रियर लुक भी मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता हूँ ज़रा, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की यह मित्सुबिशी लैंसर एवोल्यूशन आपको कैसी लगी। मुझे तो ये गाड़ी देख के, पहली नज़र में देख के कुछ ऐसी लगी है कि मतलब मैं आपको एक्सप्लेन लफ्ज़ों में नहीं कर सकता, इतनी कोई खूबसूरत लुक है। और ख़ास तौर पर फिर इसके जो आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस पार्ट्स लगे हुए हैं उसकी वजह से तो इस गाड़ी का समझ लीजिए कि कोई जोड़ है ही नहीं। सो आज की वीडियो में आपको इसी गाड़ी को डिटेल से हम दिखाएंगे। चलें ज़रा मैं आपको क्विक सी इसके इंटीरियर की भी एक लुक दे देता हूँ। सो गाइज़, ये है इस कार का इंटीरियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस कार का एक्सटीरियर बहुत ही शानदार है, उसी तरह इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो भी ब्रांड न्यू कंडीशन में है। टोटल आप अगर इसकी एक एक चीज़ देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये हर एक पीस, हर एक पार्ट इसका स्क्रैच लेस कंडीशन में है। और इसी तरह इसकी आप रियर सीट्स भी देख लीजिए। अच्छा, इसकी यहाँ रियर सीट में
प्रॉपर एक हम्प मौजूद है और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है, फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव, ये रियर व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं होती। सो गाइस डिटेल में अगर हम बात करें तो ये मित्सुबिशी ईवो 8 है, लैंसर एवोल्यूशन 2003 का मॉडल है, 2007 की इंपोर्ट है, लाहौर की रजिस्ट्रेशन है और ओरिजिनल 43,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। अगर हम परफॉर्मेंस पार्ट्स की बात करें तो इसको कुस्को की क्लच प्लेट लगी हुई है परफॉर्मेंस के लिए, और उसके अलावा ये ओरिजिनल ईवो 8 है स्टॉक टर्बो के साथ, और इसको एग्जॉस्ट लगा हुआ है रोगू एंड आर का। इसके अलावा इसको टोयो का रेडिएटर लगा हुआ है और HKS के ओरिजिनल इसको हेडलैम्प्स लगे हुए हैं। उसके अलावा इसमें जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हुए हैं उसकी हम बात करें तो सबसे पहली चीज़, इसका जो टाइमिंग चेन कवर है वो कार्बन फाइबर का लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा इस गाड़ी का जो प्लग्स कवर है वो भी कार्बन फाइबर का है, और इसमें आफ्टर मार्केट इंजन स्टेबिलिटी शॉक्स भी लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें HKS का BOV लगा हुआ है। BOV के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जब गाड़ी का टर्बो या जैसे ही टर्बो की एयर टर्बो सक करता है तो इसमें से एक साउंड आती है, विसल की साउंड आती है, तो वो उसके लिए होता है, BOV उसे कहते हैं, वो इसमें लगा हुआ है। और उसके अलावा इसका ये जो आप बॉनेट देख रहे हैं फ्रंट वाला, ये कंप्लीट कार्बन फाइबर का है और ओरिजिनल ईवो 8 एक्सटीरियर इसका अपना है। और उसके अलावा इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉनेट के अलावा इसके जो प्रोजेक्शन लाइट्स हैं ये भी ओरिजिनल हैं और ओरिजिनल HIDs इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा इसमें आफ्टर मार्केट LED लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी का ये जो फ्रंट बम्पर है ये ईवो 9 का लगा हुआ है। इसी तरह इस गाड़ी का जो रियर एंड है वो भी ईवो 9 का है। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो इस गाड़ी को एपेक्सी का एयर इनटेक पाइप लगा हुआ है जो कि इंजन के लिए परफॉर्मेंस पार्ट्स होते हैं। अच्छा गाइज, उसके अलावा इस गाड़ी को ओरिजिनल AMS का गियर नॉब लगा हुआ है और इसके जो ब्रेक रोटर्स हैं वो आफ्टर मार्केट ब्रांड न्यू लगे हुए हैं। इसके साथ साथ इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी आफ्टर मार्केट ब्रांड न्यू लगे हुए हैं। उसके अलावा मजीद इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल HKS का टर्बो टाइमर लगा हुआ है, ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो ये तो वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी में परफॉर्मेंस के लिए लगाई गई हैं या आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगाए गए हैं। सो अब हम ज़रा इस गाड़ी के बारे में तफसील से थोड़ा सा बात करते हैं और हम एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, इसका बड़ा ही डिस्टिंग्विश किस्म का ये फ्रंट है जो कि ब्लैक कार्बन फाइबर के साथ एक बड़ी ही खूबसूरत लुक देता है। और सबसे अच्छी बात यह कि कार्बन फाइबर स्पोर्ट्स कार में सबसे फेमस मटेरियल है जो कि वेट रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जो पायदारी है ये बड़ा ही एक मजबूत किस्म का मटेरियल होता है जो कि स्टील के अल्टरनेटिव के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस गाड़ी का ये जो कंप्लीट बम्पर है ये कार्बन फाइबर का यूज़ हुआ हुआ है। उसके अलावा अगर हम यहाँ नीचे आ जाएँ तो ये इस गाड़ी की ओरिजिनल HID लैंप्स इसमें लगे हुए हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर LED प्रोजेक्टर लाइट्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं और फ्रंट लुक इस गाड़ी की बहुत ही एग्रेसिव है। और अच्छा, एक और चीज़, लाइट्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये आईब्रोज ओरिजिनल कार्बन फाइबर की लुक के साथ मैच करके कार्बन फाइबर में ही इसके साथ लगाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स हैं, पार्किंग लाइट्स हैं और फ्रंट ग्रिल गाड़ी की बड़ी ही खूबसूरत है। और एक चीज़ बहुत प्यारी लग रही है, यहाँ पर अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल से देखें तो आपको ब्लू कलर का एक रोल बार नज़र आ रहा है, एंटी रोल बार नज़र आ रहा है, जो कि गाड़ी के फ्रंट वाले चेसिस की मजबूती के लिए भी होता है और लुक वाइज तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा यहाँ ग्रिल के ऊपर आपको बड़ा ही प्रोमिनेंट किस्म का मित्सुबिशी का लोगो मिल जाएगा। अगर हम बम्पर की तरफ आ जाएं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इसका बम्पर जो लगा हुआ है ये बेसिकली ईवो 9 का लगा हुआ है, तो इसकी फ्रंट लुक तो बहुत ही खूबसूरत है, इंतहाई कोई एग्रेसिव किस्म की लुक है गाड़ी की। खासतौर पर ये जो फिन्स लगे हुए हैं ये इसके बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और गाड़ी को एक प्रॉपर एरोडाइनमिक शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, गाड़ी के फ्रंट पर काफ़ी लार्ज एयर डक्ट्स हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर इसके मिड में भी और फिर उस तरफ भी, जो कि इसके प्रॉपर इंजन की और तमाम तर कंपोनेंट्स की कूलिंग का काम करते हैं। साइड पर अगर आ जाएं, अच्छा साथ साथ आप गाड़ी की कंडीशन भी देखते जाइए ताकि आपको कंडीशन का भी एक आइडिया होता जाए। ये टोटल स्टॉक कंडीशन में है, समझ लीजिए कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है, क्योंकि बहुत ही शानदार एक्सटीरियर है इस गाड़ी का। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एक स्क्रैच भी इसके एक्सटीरियर के ऊपर मौजूद नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। टायर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी एक ऑल व्हील ड्राइव होती है। इसकी जो ड्राइव ट्रेन है ये फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव होती है, जिसकी वजह से आपको, और ईवो 8 जो है और ईवो मित्सुबिशी की ईवो सीरीज़ जितनी भी हैं ये मशहूर हैं अपनी रोड ग्रिप की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से, और ये गाड़ियाँ बेसिकली ड्रैग रेसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सो ये है जी इस गाड़ी की इस तरफ से लुक।
और यहाँ पर अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत लेकिन ब्रांड न्यू टायर्स इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। 100 आउट ऑफ 100 मैं इसके टायर्स को देना चाहूँगा। और अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसके रिम का साइज़ है जी 18 इंचेस। अच्छा गाइज, एक चीज़ इसमें बड़ी ही मज़े की है, इंतहाई नोटिसेबल है। अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़े ही प्रोमिनेंट रेड कलर के ब्रेम्बो के ओरिजिनल ब्लैक कैलिपर्स इस गाड़ी में बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। और न सिर्फ फ्रंट पर, इस गाड़ी की बैक साइड पर भी रियर टायर्स में भी आपको ब्रेम्बो की ब्रेक्स मिलती हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसके ये जो ब्रेक कैलिपर्स हैं और साथ ही इसके जो ब्रेक रोटर्स हैं ये ब्रांड न्यू आफ्टर मार्केट इसमें डाले गए हैं। फ्रंट पर आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाएंगी। यहाँ साइड पर एक अदर टर्न इंडिकेटर है जो कि एलईडी में है। उसके अलावा साइड व्यू मिरर्स की भी आप कंडीशन देख सकते हैं। डोर लैचेस, अच्छा एक्सटीरियर अगर आप इस गाड़ी का देखें तो एक चीज़ है कि बड़ा सिंपल सा एक्सटीरियर है, लेकिन जो इस गाड़ी की पावर है सारे पैसे उसके हैं। सो बैक साइड पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज इसमें लगाई गई हैं डेकोरेशन के लिए। ये स्पॉइलर इसका बड़ा ही खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और रियर साइड से तो इस गाड़ी की जो लुक है ना वो देखने से ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा, इस तरफ से भी अगर आप देखना चाहें तो ये इस साइड से भी आप इस गाड़ी की लुक देख लीजिए। बाकी इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है इस पर ये जो परफॉर्मेंस की एसेसरीज इसको लगाई गई हैं वो उनके स्टिकर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। मोमो के इंटीरियर है और ये सारी चीज़ें इसको इसके साथ स्टिकर्स वगैरह लगाए गए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि यहाँ पर इसका जो ये रियर एंड है ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर का ही है। और बैक साइड पर यहाँ पर आपको एवोल्यूशन की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर आपको लैंसर एवोल्यूशन MR की बैजिंग मिल जाएगी। अच्छा, गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं ये तमाम तर हैलोजन बल्ब में हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है 2002-3 का मॉडल है, तो इस वक्त में आपको हैलोजन बल्ब ही मिलते थे, LED लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, अगर हम बैक साइड पर आएँ तो ये जो आप इस गाड़ी का रियर बम्पर देख रहे हैं ये ओरिजिनल EVO 9 का लगा हुआ है। अच्छा, अगर हम इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो ये ओरिजिनल रोगू एंड आर का एग्जॉस्ट सिस्टम इसको लगा हुआ है, जिसकी साउंड आपको मैं अभी 1 मिनट में सुनवाता हूँ। चलें जी, अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं और इंटीरियर के बारे में मैं तफसील से बात करूंगा और साथ ही साथ आपको इसके इंटीरियर की कंडीशन भी दिखाऊंगा। अच्छा, आपको मैं बताता चलूं कि ये गाड़ी फॉर सेल है, यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर इस वक्त मौजूद है। और अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि 80 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अगर इंटीरियर के बारे में हम तफसील से बात करें तो यहाँ पर इसका डोर अगर आप देखें तो एक डोर के ऊपर बड़ी ही खूबसूरत ब्लू थीम आपको मिलेगी ब्लैक के साथ साथ, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लगती है। और सेम इसी तरह का कॉम्बिनेशन आपको इसकी सीट्स के अंदर भी मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है, साथ ही यहाँ पर सॉफ्ट प्लास्टिक आपको मिल जाती है। गाड़ी का डोर लैच सिंपल प्लास्टिक में है, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा है। बट यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो इसके तमाम विंडो के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर इसको लॉक करने के लिए आपको बटन दिया गया है। उसके अलावा नीचे एक सिंपल स्टोरेज कंपार्टमेंट है और एक आपको स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइज, मैं इस वक्त बैठा हूँ मित्सुबिशी EVO 8 के अंदर और इसके इंटीरियर की पहले आपको एक वाइड लुक देते हैं। कुछ इस तरह से इसके इंटीरियर की वाइड लुक है। और अच्छा, जब मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने लगा तो मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट आई है इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ की। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये गाड़ी अभी ही कुछ देर पहले पहुंची है, तो ये पूरा का पूरा पेपर है जिसके ऊपर इसकी तमाम जो आफ्टर मार्केट चीज़ें लगी हुई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि इसमें ये जो गेजेस आप देख रहे हैं उनके पीछे एक ये चीज़ लगी हुई है, यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो ये वाली, ये है जी इसका ओरिजिनल EVCR एपेक्सी ब्लैक एडिशन लगा हुआ है। तो तमाम हर तरह के परफॉर्मेंस पार्ट्स इस गाड़ी के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड हैं। तो बाज़ लोग तो होते हैं ना कि जिनको लैंसर का शौक़ होता है, मित्सुबिशी लैंसर EVO का शौक़ होता है, तो फिर उसमें यह है कि EVO में आपको ऐसी आफ्टर मार्केट चीज़ें बाद में लगवानी पड़ती हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। बट ये वाली जो मित्सुबिशी लैंसर है EVO,
इसके अंदर आपको पहले से ये सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। इतनी कोई ज़बरदस्त, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें टाइमिंग कवर जो है इसके चेन का जो इसका जो इंजन की टाइमिंग चेन है उसका कवर भी कार्बन फाइबर का है। इसका फ्रंट वाला जो बॉनेट है पूरा का पूरा वो भी कार्बन फाइबर का है। इसके साथ साथ इसके जो प्लग्स हैं उनका कवर भी कार्बन फाइबर का है। तो यानी कि इस तरह की छोटी मोटी बहुत ही ज़्यादा इसमें आफ्टर मार्केट चीज़ें लगी हुई हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अब हम अगर स्टीयरिंग की तरफ आएँ तो ये ओरिजिनल मित्सुबिशी का मोमो वाला स्टीयरिंग व्हील इसको लगा हुआ है। तो मैंने आपको जैसा कि स्टार्ट में ही बताया था कि बैक पर आपको जितने स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं इस गाड़ी के अंदर ऊपर लगे हुए, वो तमाम एक्सेसरीज़ इसमें इंस्टॉल्ड हैं जिसके स्टिकर्स लगे हुए हैं। सो एडजस्टेबल स्टीयरिंग है जी, इसको आप टिल्ट कर सकते हैं बट टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एयर बैग फ्रंट पर दोनों साइड्स पर मौजूद हैं। तो चलें ज़रा गाड़ी को हम स्टार्ट भी कर लेते हैं और मैं आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की भी लुक दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। यहाँ पर गेजेस मौजूद हैं जिसमें ऑयल प्रेशर का गेज है, ऑयल टेम्परेचर का गेज है, उसके अलावा इस तरफ बूस्ट का है और इस तरफ आपको एयर और फ्यूल की जो रेशो है वो बता रहा है। इस ये वाला गेज में पूरी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो पीछे इसका AVCR लगा हुआ है। तो ये तमाम एसेसरीज़ मौजूद हैं। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएं तो ये गाड़ी चली हुई है जी 43,165 किलोमीटर्स। कोई मीटर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, बिल्कुल स्टॉक और ओरिजिनल है। 2003 का मॉडल है ये और सिर्फ 43,000 किलोमीटर चली हुई है 2003 से लेकर अभी तक। और एक और सबसे ख़ास बात आपको मैं बताऊं कि इस गाड़ी का ये जो नेविगेशन सिस्टम आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसका ईवो का, मित्सुबिशी ईवो का अपना ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक बेसिक स्टीयरिंग व्हील है लेकिन ये बहुत ही प्रीमियम है। मतलब ओरिजिनल मोमो का जो स्टीयरिंग व्हील है ये मित्सुबिशी के साथ कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, तो बहुत ही प्रीमियम है। और इसकी जो फील है, आप जब इसको टच करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और सॉलिड मेटल का स्टीयरिंग व्हील है। उसके अलावा इस तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर इसके जो ये FM और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके लिए कंट्रोल्स मौजूद हैं। नीचे अगर आप आ जाएँ तो इसके अंदर आपको मैन्युअली क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी फ़ैन की स्पीड हाई और लो करेंगे, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ से आप इसकी एयर की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइज अच्छी बात यह है कि इसका ये जो गेयर नॉब आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल AMS का लगा हुआ है। 6 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन। स्पोर्ट्स कार्स में ये चीज़ होनी ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर एक एश ट्रे है, यहाँ पर एक सिगरेट लाइटर है और एवोल्यूशन की ब्रांडिंग जिसके सारे पैसे हैं। पीछे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसमें एक अदद मैनुअली कंट्रोल्ड हैंड ब्रेक मिल जाएगी। सो इंटीरियर गाड़ी का बहुत ही शानदार कंडीशन में है और डैशबोर्ड की अगर आप कंडीशन देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके डैशबोर्ड की भी आप कंडीशन देख सकते हैं, बेहतरीन और शानदार कंडीशन में है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसके कंप्लीट इंटीरियर के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी मौजूद नहीं है। जैसा कि गाड़ी के एक्सटीरियर बहुत शानदार कंडीशन में है, सेम उसी तरह से इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ये भी बहुत ही परफेक्ट और शानदार कंडीशन में है। बकेट सीट्स की जो ग्रिप है, जब आपको ये बैठते हैं आप इस पर तो इनका ये जो सीट्स आपको जिस तरीके से होल्ड करती हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही सुपर कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं। मतलब कंफर्टेबल उस तरह से मैं इनको कह रहा हूँ कि ग्रिप बहुत अच्छी है, होल्ड बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें किसी भी सेडान के साथ तो ये सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स ड्राइव के लिए, अगर आपने एक स्पोर्टी ड्राइव लेनी है तो उसके लिए ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन सीट्स का। सो गाइज अगर हम सीट की बात करें, सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आती हैं बकेट सीट्स जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती हैं। मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं। अब चलें ज़रा हम इस गाड़ी की रियर साइड पर आ जाते हैं और आपको इसकी रियर सीट्स भी मैं दिखा देता हूँ। फ्रंट और रियर डोर दोनों डोर्स की थीम बिल्कुल सेम ही है और रियर सीट्स इसकी इतनी ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, मतलब वो बकेट सीट्स वाली फील रियर सीट्स में नहीं है। बैक साइड पर अगर आप देखें तो एक बिल्कुल सिंपल सा फ्लैट आपको वो सोफ़ा टाइप सीट्स मिल जाती हैं, लेकिन फ्रंट सीट्स इसकी बहुत ही शानदार हैं। सो अब चलें मेन चीज़ की तरफ आते हैं और वो है इस गाड़ी का इंजन।
सो गाइज ये थी आज की मित्सुबिशी लैंसर 2003 मॉडल एवोल्यूशन। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी फॉर सेल है। यहाँ साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पर इस वक्त अवेलेबल है। 80 लाख रुपया इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इस लैंसर इवो से मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।